अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में दोनों कबीलों की औरतें हल्ली बाज़ार में कालीनें तैयार करने में मसरूफ़ थीं। बानो जी हाइमा खातून को कहती है अभी भी दोनों कबीलों की औरतें आपस में कुछ नाराज़ हैं। फिर हाइमा खातून सब औरतों को बुलाकर उन्हें आपस में इत्तेहाद से रहने पर जोर देती हैं और आखिर में कहती हैं कि सब औरतें आपस में गले मिलो। ये सुनकर औरतें खुशी से एक दूसरे के गले मिलने लगती हैं। इतने में चोलपन बोल पड़ती है और कहती है इस बाज़ार में हमने अपने कबीले के सरदार जानदार साहब को खोया था और मेरा बच्चा भी फौत हो गया था, ये हम कैसे भूल सकते हैं। हाइमा खातून गुस्से से कहती हैं तुम अपना मुंह बंद रखो, हम दोनों कबीलों में इत्तेहाद कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम इसे ख़राब कर रही हो। फिर अलीमा कहती है यह सब तुम्हारे शोहर उराल की वजह से हुआ है। आज असलहान यहाँ क्यों नहीं है और अलियार क्यों जख्मी हालत में पड़ा है? क्योंकि उराल के करीबी सिपाही ने असलहान को अगवा किया है। चोलपन दोबारा जागीरदार कबीले की औरतों को भड़काने की कोशिश करती है, लेकिन हाइमा खातून उसे सख्ती से डांट देती हैं और कहती हैं तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से। फिर चोलपन वहाँ से चली जाती है और औरतें दोबारा काम पर लग जाती हैं। दूसरी तरफ उराल सरदार वाली सीट पर बैठा हुआ था। इतने में अजार उसके पास पहुँचता है और कहता है अच्छी खबर नहीं है सरदार, अलियार होश में आ गया है और सेहतयाब हो रहा है। उराल कहता है कोई बात नहीं, वो हमें रोकने के काबिल नहीं है। अजार कहता है एक और बात है सरदार, सिपाहियों ने कुनर साहब की लाश देख ली है और कुतलूजा को भी पता चल गया है। ये सुनकर उराल सख्त गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो, तुमने लाश को इतना करीब क्यों फेंका? अजार कहता है लाजमी कुतलूजा के आदमी सारी रात हमारा पीछा करते रहे हैं, वरना वो लाश को तलाश न कर पाते। दूसरी तरफ कारा जैसर में वसूलियस का आदमी तेओ जेल से बाहर आ चुका था, क्योंकि वसूलियस ने उसे बामसी को पकड़ने का मिशन दिया था। तेओ के साथ कुछ और आदमी भी मौजूद थे। फिर वो छुपकर बामसी को देखने लगते हैं। बामसी आचातुरियन की दुकान पर मौजूद था। आचातुरियन पूछता है इतने गमज़दा क्यों हो बामसी? बामसी कहता है मैं प्यार में कैद हो गया था आचातुरियन, लेकिन अब मैं आज़ाद हो गया हूँ और अब मैं अपने कबीले जाऊँगा। फिर बामसी खड़े होते हुए कहता है आप मुझे इजाज़त दें, मैं चलता हूँ। यह कहकर वो चल पड़ता है। यह देखकर तेओ भी अपने आदमियों के साथ उसके पीछे चल पड़ता है। दूसरी तरफ अर्तुरुल और तुर्गुत जंगल में एक जगह बैठकर वसूलियस के आदमियों का इंतजार कर रहे थे। इतने में एक सिपाही आकर कहता है सरदार वो आ रहे हैं। ये सुनकर वो आगे आ जाते हैं और उन आदमियों को देखने लगते हैं। तुर्गुत कहता है आप सही थे भाई, वो असलान को ले जाने के लिए आ रहे हैं। वसूलियस के आदमी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। अर्तुरुल कहता है हम तब तक हरकत में नहीं आएंगे जब तक हमें इनकी असल मंजिल का पता नहीं चल जाता। दूसरी तरफ बामसी वापस कबीले की तरफ रवाना था, जबकि तेओ और उसके आदमी भी उसका पीछा कर रहे थे। बामसी के पास तलवारें नहीं थीं, क्योंकि वसूलियस के कमांडर ने उसे तलवारें वापस करने से इनकार कर दिया था। दूसरी तरफ वसूलियस के सिपाही गार में असलान के पास पहुंच जाते हैं। एक आदमी उसके पाँव की रस्सी खोल देता है। असलान सख्त गुस्से में कहती है मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो। फिर वह धक्का देकर एक आदमी को गिरा देती है। फिर वह आदमी उठकर असलान के पेट में घोंसा मारकर कहता है अगर जिंदा रहना चाहती हो तो अच्छे तरीके से रहो। फिर वह असलान को लेकर गार से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ बामसी एक जगह आराम के लिए रुक जाता है और अपना घोड़ा एक तरफ बांध देता है। फिर वो एक तरफ जाकर बैठ जाता है और कहता है यार अब मुझे आपकी बनाई हुई हर चीज़ में हेलेना दिखाई देती है, मैं उसकी सोच को रोक नहीं पा रहा। यार अब मुझे अंधा कर दे ताकि मैं आपकी बनाई हुई खूबसूरती देख ही न सकूं। इतने में पीछे से तेओ आ जाता है और उसका घोड़ा खोल कर वहाँ से भगा देता है और फिर बामसी की तरफ बढ़ने लगता है। बामसी भी आवाज़ सुनकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तेओ कहता है मैं तुम्हें अंदर के शैतान से बचाने आया हूँ बामसी। यह सुनकर बामसी अपनी तलवारें निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके पास नहीं थीं। इतने में मजीद 3 आदमी भी आ जाते हैं और फिर वो सब बामसी पर हमला कर देते हैं। इस लड़ाई में बामसी तेओ के 2 आदमियों को मार देता है, लेकिन फिर तेओ उसे गिराने में कामयाब हो जाता है और उसका एक बाजू हिला देता है, जिससे बामसी का बाजू बेजान सा हो जाता है। लेकिन बामसी दोबारा खड़ा होकर तेओ के तीसरे आदमी को भी गिरा देता है। फिर तेओ दोबारा हमला कर देता है। इस तरह तेओ जख्मी होकर गिर जाता है और बामसी मुड़कर अपना घोड़ा देखने लगता है, लेकिन उसका घोड़ा गायब हो चुका था। तेओ कहता है तुम्हारा घोड़ा जा चुका है, तुम्हारी तलवारों की तरह, तुम्हारे बाजू की तरह और तुम्हारे प्यार की तरह। अब मैं ही तुम्हारी निजात हूँ बामसी। बामसी कहता है जहन्नम में जाओ तुम। फिर बामसी पैदल चलने लगता है। तेओ कहता है मैं तुम्हें ढूंढूंगा बामसी, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। ये कहकर वो भी बामसी के पीछे चलने लगता है।
दूसरी तरफ वसूलियस के सिपाही एक जगह खड़े थे और अर्तुगरुल और उसके सिपाही भी छुप कर उन्हें देख रहे थे। इतने में कुछ सिपाही असलान को पकड़कर बाहर आ जाते हैं। अर्तुगरुल के सिपाही अपनी पोजीशन संभाल कर बैठे थे। फिर अर्तुगरुल और तुर्गत अपनी जगह से उठकर वसूलियस के आदमियों के सामने आ जाते हैं। अर्तुगरुल अपना हाथ खड़ा करता है और फिर जब मुट्ठी बंद करता है तो अर्तुगरुल के सिपाही तीर चला देते हैं और वसूलियस के बहुत से आदमी मारे जाते हैं और फिर तलवारों से लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ ही देर में एक आदमी के अलावा वसूलियस के तमाम आदमी मारे जाते हैं और वो आदमी अपना खंजर असलान की गर्दन पर रख कर खड़ा हो जाता है। अर्तुगरुल अपनी तलवार पीछे कर देता है और खंजर की तरफ हाथ बढ़ाता है। इस तरह वसूलियस के तमाम आदमियों का खात्मा हो जाता है। अर्तुगरुल असलान के हाथ वाली रस्सी काट देता है। असलान पूछती है, अलियार भाई कैसे हैं? उनके लिए जाल बिछाया गया था। अर्तुगरुल कहता है, वो जख्मी हो गया था लेकिन अभी वो ठीक है। असलान कहती है, अल्लाह आप पर राजी हो अर्तुगरुल साहब, आपने मुझे और मेरे भाई की जान बचाई है। अभी मैं जल्द जाकर अलियार भाई से मिलना चाहती हूँ। अर्तुगरुल कहता है, पहले हम हल्ली बाजार के सराय महल में जाएंगे, अमीर सादुद्दीन आपका इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद वो सब वापसी की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ वामसी एक जगह बैठकर आराम कर रहा था और अपने आप से कहता है, वो बदमिजाज आदमी सही कह रहा था, अलाना ने मुझे आग में फेंक दिया है और मुझे जहन्नम में डाल दिया है। इतने में त्यो भी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, मैं आ गया तुर्क। वामसी खड़ा होकर कहता है, या तुम या मैं, आओ फिर। इस तरह दोबारा उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में त्यो वामसी को हराने में कामयाब हो जाता है। वामसी गिर जाता है और त्यो अपना खंजर निकाल देता है। वामसी दोबारा उठकर बैठ जाता है। त्यो कहता है, वक्त आ गया है। वामसी कलमा शहादत पढ़ने लगता है और फिर त्यो वार करके उसे गिरा देता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल असलान को लेकर हल्ली बाजार में पहुंच गया था। सब लोग उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। कबीले की खवातीन आकर असलान को खुश आमदीद कहती हैं। आयमा खातून और अलीमा भी वहाँ आ जाती हैं। अर्तुगरुल उन्हें कहता है, असलान खातून काफ़ी थक गई है, इसका ख्याल रखें। फिर अर्तुगरुल अंदर की तरफ चल पड़ता है। आयमा खातून और हलीमा असलान को खुश आमदीद कहती हैं। फिर असलान कहती है, हलीमा खातून आप मेरी गुस्ताखी को माफ़ कर देना, अल्लाह आप सब पर राज़ी हो। इतने में चोलपन भी आकर असलान को मिलती है। असलान पूछती है, उराल भाई कहाँ हैं? चोलपन कहती है, वो कबीले में हैं, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। असलान कहती है, तो वो कबीले में बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई और आएगा और मुझे बचाएगा। मुझे सब पता चल गया है, अब मैं सब ठीक करूँगी और तुम दोनों के मंसूबों को तबाह कर दूँगी। फिर आयमा खातून असलान को लेकर अंदर की तरफ चल पड़ती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल दुआन से पूछता है, वामसी के बारे में कोई खबर है दुआन? दुआन कहता है, नहीं भाई। यह सुनकर अर्तुगरुल काफ़ी परेशान हो जाता है। इसके बाद अर्तुगरुल असलान को लेकर अंदर सादुद्दीन के पास पहुंच जाता है। सादुद्दीन खुश होकर कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि उसने दोबारा आपको मुझे दिखाया असलान खातून। मैं अर्तुगरुल साहब का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इनकी कदर मेरी आंखों में 3 गुना ज़्यादा हो गई है। अर्तुगरुल कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि असलान महफूज है, लेकिन अभी ये मामला ख़त्म नहीं हुआ अमीर सादुद्दीन, आपको वसूलियस को लाजमी यहाँ बुलाना होगा। फिर अर्तुगरुल बाहर निकल जाता है और असलान और सादुद्दीन इकट्ठे बैठ जाते हैं। असलान कहती है, अर्तुगरुल साहब ने मुझे सब कुछ बता दिया है जो आपने मुझे बचाने के लिए किया है, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। सादुद्दीन कहता है, आप मेरी बीवी बनने वाली हो असलान खातून, वक्त आने पर मैं आपके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। दूसरी तरफ हकीम अर्तुगरुल को बताता है कि अलियार साहब बहुत जल्द ठीक हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो तुर्क कबीलों की मुलाकात तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, वसूलियस यहाँ पहुँच गया है सरदार। अर्तुगरुल कहता है, उसका अच्छे तरीके से इस्तकबाल करो, वो गवर्नर है। दूसरी तरफ वसूलियस हल्ली बाजार के महल में दाखिल हो चुका था। उसका कमांडर कहता है, असलान खातून भी जल्द यहाँ पहुँच जाएगी। वसूलियस कहता है, क्योंकि हल्ली बाजार मैंने ले लिया है इसलिए अर्तुगरुल कुछ भी गलत करने की कोशिश कर सकता है, तुम मोहतात रहना। इसके बाद वो सब अंदर अर्तुगरुल के सामने पहुंच जाते हैं। इतने में असलान पीछे से निकलकर सामने आ जाती है। उसे देखकर वसूलियस हैरान परेशान हो जाता है। फिर अर्तुगरुल कहता है, मैंने सुना है कि तुम अमीर साहब के साथ कोई मायदा करना चाहते हो वसूलियस, और मैं यहाँ तुम्हें तराजू में तोलना चाहता था ताकि देख सकूं कि तुम कितने इज्जतदार आदमी हो। और यहाँ इस किस्सा का इख्तिताम हो जाता है।